हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे मेरी एक चाइल्डहुड मेमोरी की, जो है एक हिंदी लिटरेचर का पार्ट, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी जिसका नाम है नमक का दरोगा। सो मतलब अगर मैं बात करूं तो अनकॉन्शियसली इस कहानी को मैंने इतनी बार सुना और शायद इसका बहुत ज़्यादा रोल है मेरी लाइफ में। अब जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाने के बारे में सोचा और मैंने इस कहानी को दोबारा पढ़ा और दोबारा देखा, इसमें चीज़ें देखी और फिर मैंने अपनी लाइफ की तरफ रिफ्लेक्ट बैक किया, तो बचपन में ये कहानी मैंने इतनी बार सुनी कि शायद इसमें जो चीज़ सिखाई गई वो मैंने अनकॉन्शियसली एब्ज़ॉर्ब कर ली और मैं उसे अपनी पूरी ज़िंदगी भर फॉलो करता रहा। और यही चीज़ मैं आज आप लोगों को भी बताऊँगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये कहानी इतना वाइटल रोल क्यों प्ले करती है मेरी लाइफ में। तो बात ऐसी है कि हम जब मैं छोटा था ना, लाइक स्कूल में था, होऊंगा मैं 10 साल का या 10-11 साल का। तो मेरा जो बड़ा भाई था वो भी स्कूल में था और मुझसे आगे था, काफ़ी बड़ा भाई था, लाइक 6 या 7 साल बड़ा। तो वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था और उसके सिलेबस में ये कहानी थी, नमक का दरोगा। तो उसे पढ़ाने के लिए मेरे पापा उसे पढ़ाते थे और उसे बार-बार ये कहानी सुनाते थे इसके बारे में, लेकिन उसे याद नहीं होती थी इसीलिए वो उसे बहुत बार सुनाते थे। और क्योंकि मैं वहाँ पे रहता था हमेशा घर में, हमारा घर बहुत ही छोटा था, बहुत ही ज़्यादा छोटा, जिससे मैं आपको बता भी नहीं सकता कि बहुत ही ज़्यादा छोटा। इन फ्यूचर कभी लेके चलेंगे आपको, अब तो हम वहाँ नहीं रहते, लेकिन कभी दिखाएँगे आपको कि हम कहाँ रहते थे और कैसी ज़िंदगी थी। तो लाइक विलेज मान सकते हो आप, गाँव मान सकते हो उस चीज़ को। तो उस कहानी को इतनी बार सुना कि मुझे वो पूरी याद हो चुकी थी, लेकिन मेरे भाई को याद नहीं हुई। और अब क्या कर सकते हैं यार, इसमें कोई किसी को ब्लेम नहीं दे सकता, चीज़ों को कई बार होती हैं चीज़ें। तो इसी वजह से ये कहानी इतना वाइटल रोल प्ले करती है क्योंकि मैंने इसे इतनी बार सुना और इस कहानी में सही में जो बात बताई गई है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक फॉलो करने वाली चीज़ है एंड लाइफ चेंजिंग चीज़ है। तो ये कहानी जो है ये तब की है जब इंडिया में नमक पे बैन लग गया था। और आपको पता है जब किसी भी चीज़ पे बैन लग जाता है तो उस चीज़ की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है, माफियाज आ जाते हैं जो उस चीज़ को इलीगल तरीके से ला के बेचना शुरू कर देते हैं और नमक की वैल्यू बढ़ गई थी। तो जो इस कहानी का हीरो होता है वो एक पुलिस वाला होता है, नमक का दरोगा। वो नमक की इस जो ये जो इलीगल सप्लाई होती है इसे रोकने के लिए उसे लगाया गया होता है। और वो बंदा बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होता है और वो बंदा कोई करप्शन नहीं करता, कोई रिश्वत नहीं लेता, कोई चीज़ नहीं करता। ये आपको पता है कि अगर किसी चीज़ को इलीगल लाना है तो सिस्टम उसे रोकेगा और सिस्टम को रिश्वत दी जाती है और उसके साथ के सब लोग लेते थे, लेकिन वो कभी नहीं लेता था। और उस टाइम पे ऊपरी कमाई को बहुत ज़्यादा ही सेलिब्रेट किया जाता था और लोग मानते थे कि ऊपरी कमाई लेनी चाहिए, और लेकिन वो बंदा नहीं लेता था। सो उसका उसके जो पिताजी थे वो भी हम सब लोगों की तरह ही थे क्योंकि वो एक गरीब ख़ानदान से ही आता था। तो वो उससे कहते थे ये लाइन, मेन लाइन, कि तनख्वाह जो होती है वो ईद के चाँद की तरह होती है, जो महीने में सिर्फ़ एक बार दिखाई देती है। लेकिन ऊपरी कमाई जो होती है वो ऊपर वाले की अच्छी नज़र की तरह होती है। तो इसीलिए जब भी वो आए तो उसे ऊपर वाले की दुआ समझ के रख लेना चाहिए। लेकिन वो बंदा इन चीज़ों में नहीं मानता था और वो कहता है नहीं, मैं कभी बेईमानी नहीं करूँगा, मैं कभी करप्शन नहीं करूँगा और चाहे जो भी हो। तो वो उसे उसके पिताजी उसे समझाते भी हैं कि लोग तुझे नहीं जीने देंगे, तुझे नहीं रहने देंगे, तुझे सस्पेंड करा देंगे और तू नहीं रह सकता इन चीज़ों में बिना करप्शन किए। और सब उसे बोलते हैं, सब उसे पागल बोलते हैं कि उसके साथ वाले जो होते हैं वो बहुत अमीर हो रहे होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब ब्लैक हो रही होती है तो वो सब लोग पैसा खा रहे होते हैं और इस वजह से उन सबकी दौलत बढ़ रही होती है। लेकिन ये बंदा वही गरीब का गरीब और अपनी सैलरी पे गुज़ारा कर रहा होता है और गुज़ारे से ज़्यादा इसके पास कुछ नहीं होता और इसके घर वाले इसे और बोलते हैं कि तू कुछ करता क्यों नहीं, तू कुछ करता क्यों नहीं। और ये बंदा कहता है नहीं, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इसका मॉरल इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इसने बना रखा होता है। दुनिया गलत बोलती है इससे घर वाले, लेकिन ये नहीं मानता। तो जो लाला होता है वहाँ का सबसे बड़ा, वो इसको बोलता है कि तुझे तो मैं सस्पेंड करा दूँगा, कि तू अपनी ईमानदारी छोड़ दे। इसके सामने पैसों के ऑफ़र रखता है, एक से एक ये मना कर देता है, मना करता है, मना कर देता है और इन द एंड वो इसे सस्पेंड करा देता है। और फिर सब लोग इसकी बहुत मज़ाक उड़ाते हैं कि तेरी ईमानदारी ने तुझे क्या दिया? और इससे सवाल पूछते हैं और ये बेचारा किसी को कोई जवाब नहीं दे पाता। सभी कहते हैं कि तुझे करप्शन करना चाहिए था, तुझे पैसे मिलते देख हम लोगों को, इवन इसके डिपार्टमेंट वाले भी। और वहाँ पे ये बंदा कुछ नहीं कहता और ये बंदा घर आ जाता है अपने, और ऐसे ही अब नई नौकरी की तलाश में निकलने लगता है। बेचारे के पास खाने के पैसे भी नहीं होते, बहुत हसल करता है। उसके थोड़े टाइम बाद जब ये घूम रहा होता है तो वो नमक का सबसे बड़ा व्यापारी होता है लाला, वो इसे देख लेता है एक बार सड़क से जाते हुए और वो अपनी बग्गी वहाँ पे रुकवाता है और वहाँ पे इसे बुलाता है
और इससे कहता है कि मेरे महल पे आना, मुझे तुमसे बात करनी है। और वहाँ पे इससे कहता है कि मैंने आज तक बहुत सारे लोग देखे, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ, तो मैंने आज तक बहुत सारे लोगों के साथ व्यापार किया है, डील्स किए हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं और पैसे के आगे हर कोई झुकता है, लेकिन तू एक अकेला ऐसा इंसान है जिसे मैंने पैसे के आगे झुकते हुए नहीं देखा। और इसलिए मैं तुझे अपना अकाउंटेंट रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मेरा खजांची बने और सारे पैसों का ख्याल रखे, क्योंकि मुझे तुझसे ज़्यादा भरोसा शायद अपने ऊपर भी ना हो पैसों के मामले में, क्योंकि तुझ जैसा ईमानदार इंसान मैंने नहीं देखा। और वो उसकी तनख्वाह भी, जो उस टाइम पे नमक का दरोगा की जो उस टाइम पे गवर्नमेंट सैलरीज़ होती थी, उससे 5 गुना ज़्यादा उसको तनख्वाह देता है। और फिर उसके घरवाले और सब सोसाइटी वाले सब खुश हो जाते हैं और सब उसकी तारीफ़ें करने लगते हैं। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी जो है मेनली एक ऐसे इंसान की है जिसके पास मॉरल्स थे, जिसके पास इंटेग्रिटी थी और जिसने दूसरों की नहीं सुनी। जिसने अपनी खुद की एक कीमत नहीं लगाई, जिसने खुद को मार्केट में बिकाऊ नहीं समझा और उसने जो उसे ऑफ़र कर रहे थे उसने मना कर दिया कि नहीं, मेरी ये कीमत नहीं है और मेरी मॉरल और इंटेग्रिटी बिकाऊ नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं बेचूँगा। और वो ईमानदारी के पथ पर ही रहा, भले ही उसके घरवालों ने, उसकी अपनी फैमिली ने, उसके पड़ोसियों ने, उसके रिश्तेदारों ने, उस सोसाइटी ने, उसके कॉलीग्स ने, सब के सब जो थे, उसका मज़ाक उड़ाते थे, सब उसके ऊपर हँसते थे, सब उसे पागल बोलते थे। लेकिन उस इंसान को अपनी कीमत पता थी और उसे अपनी चीज़ों की वैल्यू पता थी, इसीलिए उसने कभी दूसरों को उसे डिसाइड करने नहीं दिया अपने लिए। वो बंदा कभी दूसरों के अप्रूवल पे नहीं जिया, उसे से दूसरों को ये चीज़ नहीं मनवानी थी कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, या दूसरों की उसे इजाज़त नहीं चाहिए थी कि वो उसे सपोर्ट करें। क्योंकि वो जानता था कि वो सही कर रहा है और वो जो कर रहा है वही है और वही उसके पास है और वही उसकी यूनिक सेल्फ है। और वो कभी गिव अप नहीं करेगा बाकी सब की तरह, भले ही बाकी सब वो चीज़ सेम चीज़ कर रहे हों, बाकी सब उस चीज़ पे गिव अप कर दें, वो लोग उसे उस चीज़ के लिए डांटें, वो लोग उस चीज़ के लिए उसका मजाक उड़ाएं, वो लोग उसे उस चीज़ के लिए ह्यूमिलिएट करें, लेकिन नहीं, क्योंकि उसे पता था वो जो कर रहा है सही कर रहा है, उसे अपने आप में बिलीव था। और इसी वजह से इन द एंड उसकी उस चीज़ ने एक ऐसी यूनिक क्वालिटी उसके अंदर बना दी जो किसी के पास नहीं थी। और जब आप जानते हैं कोई ऐसी चीज़ हो जो किसी और के पास ना हो और सिर्फ आपके पास हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि आप उस टाइम एक डायमंड बन जाते हो। जो होता है ना कि डायमंड क्या होता है, डायमंड असलियत में कोयला ही तो होता है, लेकिन वो कोयला इतने सालों तक, कई सौ सालों तक प्रेशर और ऐसी कंडीशंस झेलता है जो हर कोयला नहीं झेलता, और उसके बाद वही कोयला जो है वो डायमंड में बदल जाता है और उस डायमंड की इतनी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। जबकि कोयला आप जानते हो सड़क पे पड़ा हुआ मिल जाता है, कोई वैल्यू नहीं होती, कौड़ियों के भाव। लेकिन वहीं हीरे की क्या वैल्यू होती है कि आपकी ज़िंदगी एक सेकंड में पलट के रख सकता है। और वहीं यही चीज़ उस बंदे के साथ होती है कि टाइम के साथ उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, टाइम के साथ ऐसी इनह्यूमन कंडीशंस में वो रहा, टाइम के साथ लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई, टाइम के साथ उसने वो चीज़ देखी जो बाकी लोग नहीं देख रहे थे, जो बाकी लोग नहीं देखना चाहते थे, और उनसे निकलने निकलने के लिए गिव अप कर दिया अपनी सारी चीज़ों पे, सारी चीज़ें बेच दी और बस पैसे में अपनी हर चीज़ की कीमत लगा दी और खुद को बेच दिया। लेकिन उस बंदे ने नहीं किया और इसके बाद वो बंदा वो डायमंड बन गया जिसकी कीमत उस जौहरी को पता थी, उस शहर के सबसे बड़े व्यापारी को, जिसने उसे अपना खजांची बनाया, जिसके पास इतना पैसा था और उसको इतनी तनख्वाह दी जो शहर में किसी को नहीं मिल रही थी। और यही कहानी है इस नमक का दरोगा की। और ये जो बिलीव वाला पार्ट है ना, ये बात मैं बोल रहा था कि शायद ये चीज़ मेरे अंदर है, जो मैं जानता हूँ बहुत सालों से मेरे अंदर है, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, कि मैं बहुत सारा पैसा नहीं बना रहा, मेरे कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए, या मैंने कभी टॉप नहीं किया, या मैं किसी टॉप कंपनी में नौकरी नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे वीडियोज़ बना रहा हूँ। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है और मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि हाँ, यही मेरी कॉलिंग है। और मैं जानता हूँ मेरे मॉरल्स, मेरी इंटेग्रिटी वो इन्हीं चीज़ों में है, जहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस के साथ सच बोलता हूँ, सारी बातें उन्हें सच बताता हूँ, कुछ गलत नहीं बताता, कुछ बना के नहीं बताता। और यही चीज़ मैं आप लोगों के लिए भी बोलूँगा कि अगर आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं, या आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनके ऊपर लोग हँसते हैं, लोग मज़ाक उड़ाते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें पसंद है और वो आपको आप बनाती हैं, आपको आपका यूनिक वर्जन बनाती हैं, तो उन्हें कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो आपकी वैल्यू बाद में क्रिएट करेंगी। हसल, मज़ाक, नेगेटिविटी, टाइम टाइम लगेगा, हर चीज़ में टाइम लगता है। जैसे कि मैंने बताया, उस कई हज़ार साल लगते हैं कई बार तो उस कोयले को हीरा बनने में, लेकिन उसके बाद इट वाज़ वर्थ इट। वो अब उन अरबों, खरबों, ट्रिलियंस कोयले जो है ना, उनसे भी ज़्यादा उस एक छोटे से पत्थर की कीमत है, एंड इट वाज़ ऑल वर्थ इट। इसीलिए इसीलिए अपने मॉरल्स, अपनी इंटेग्रिटी आपके पास कुछ होना चाहिए होल्ड ऑन करने को।
अगर हर चीज़ की वैल्यू लगा दी, हर चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू लगा दी और इस दुनिया के झांसे में आ गए, लोगों के झांसे में आ गए और सारी चीज़ें बेच दी, और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक निकले कि हर इंसान की एक कीमत होती है और आपकी भी एक कीमत है और आप भी बिक गए, तो फिर क्या फ़ायदा? क्योंकि इन दी एंड आप भी उन सब लोगों में से एक बन जाओगे जिनकी एक कीमत है और आपके पास कुछ यूनिक नहीं है। आप कैसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ, कल आप बड़े इंसान बनोगे, कल आप सक्सेसफुल होगे, कल आप कुछ बड़ा कर सकते हो, जब आपके पास कुछ यूनिक चीज़ है ही नहीं और आप भी बाकी सब लोगों के जैसे ही हो। इस चीज़ को बदलने के लिए कुछ क्वालिटियाँ हर इंसान के अंदर होती हैं और बाकी लोग उन्हें नहीं समझते क्योंकि वो यूनिक होती हैं उसके लिए, जिनके साथ सिर्फ़ वही कम्युनिकेट कर सकता है, जिनको सिर्फ़ वही समझ सकता है, जिसको हम पैशन भी बोलते हैं, अगर मैं एक दूसरी लैंग्वेज में बात करूँ तो, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे तरीके हैं इस कहानी को देखने के, ये तो सिर्फ़ एक कहानी थी ना, इसका इंटरप्रिटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। लाइक आप पैशन को ले लो कि आपको कोई एक चीज़ पसंद है और आप वो चीज़ कर रहे हो, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती, लोगों को लगता है इससे पैसा नहीं बनेगा, लोगों को लगता है बेकार है। आप जिस सोसाइटी, आप जिस सर्कल में, आप जिस शहर में रह रहे हो, उस शहर में उस चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ ही नहीं है, तो वहाँ पे लोग समझते ही नहीं है। क्योंकि लोगों को आदत होती है एग्ज़ाम्पल से समझने की। लोग आपसे बोलेंगे कि हाँ, हमें बता किसने और किया है, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा देखना है जिसने वो चीज़ करने के बाद जो सक्सेसफुल हो गया हो, जिसको देख के वो तुम्हें भी समझ सकें कि हाँ, तुम भी उसके जैसे बन सकते हो, क्योंकि ये दुनिया आजकल कॉपी और पेस्ट बन चुकी है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ बता दो जो अभी तक किसी ने नहीं की, जैसा कि हम हर किसी के साथ जानते हैं, इलॉन मस्क के साथ, मार्क जुकरबर्ग के साथ, जेफ बेजोस के साथ, उन सब लोगों के पास एक ऐसा आइडिया था जो किसी ने नहीं किया, इसीलिए शुरू में इन सबको इतनी हार्डशिप्स झेलनी पड़ी। क्योंकि कोई आपका विज़न समझेगा नहीं ना, क्योंकि कोई रेफ़रेंस नहीं है ना, कुछ एग्ज़ाम्पल नहीं है। लेकिन फिर भी आपको अपने उस पाथ पे रहना है, आपको खुद में बिलीव करना है, बिलीव करते रहिए, फ़ेथ रखिए कि चीज़ें वर्कआउट करेंगी। क्योंकि बिलीफ बहुत बड़ी चीज़ है। जब हम भगवान में बिलीव कर लेते हैं एक बार, तो आपको पता है भगवान में बिलीव करने से क्या होता है। दुनिया इधर से उधर हो जाती है और आप खुद में ही बिलीव करिए। चीज़ों में बिलीव जो होता है ना, इस यूनिवर्स में सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप किसी चीज़ में बिलीव कर लें और उस बिलीव को फ़ॉलो करें, सिर्फ़ बिलीव करना काफ़ी नहीं है, उस बिलीव को फ़ॉलो भी करना है आपको टाइम के साथ। कितने टाइम चला जाए, भले ही चीज़ें, कंडीशंस कितनी हार्श हो जाएँ, हसल कितना हार्ड हो जाए, चीज़ें काम ना करें, बुरा वक़्त आ जाए, लेकिन उस वक़्त में भी क्या आपके पास वो बिलीव है या आपने खो दिया और अब आप चले गए उस सिक्योरिटी के वे की तरफ कि हाँ भाई, मैं भी उस सर्कल में चले जाता हूँ, इन सारी चीज़ों को छोड़ो, बाकी सबकी तरह बनता हूँ, मैं भी वही 1 से 30 की नौकरी 8 घंटे वाली कर लेता हूँ और वही चीज़ करता हूँ। किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं है, सब बस मैं एक बात बता रहा हूँ। और ये जो नौकरी वाला वर्ड बोला, इससे वो नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल बस ऐसे ही था, नौकरी से मेरा मतलब कुछ गलत नहीं था। मेरा मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिसे आप ना करना चाहते हो, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ सिक्योरिटी और पैसे के लिए आप कर रहे हो। आपको पसंद है तो आप कुछ भी कीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में, बहुत आगे जाएँगे। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ पसंद है और आप वो चीज़ कर रहे हो, उसमें हसल और हार्ड टाइमशिप की वजह से आप उस चीज़ को छोड़ के किसी ऐसी चीज़ की तरफ जा रहे हो, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वहाँ से सिर्फ़ आपको पैसा मिल रहा है सर्वाइव करने के लिए। ये क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आपको क्या लगता है कि आपको कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए? एक ऐसी जिसमें कुछ मीनिंग हो, जिसमें एंड में जाके आपको ये पता चले कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बनाया, मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जी, या एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे आपको ये पता चले कि मैंने अपनी ज़िंदगी हर दिन सिर्फ़ 3 टाइम के खाने और एक छत के लिए जी, और इन दी एंड आज मेरे पास वो 3 टाइम का खाना और छत है और आज आखिरी बार खा के सो जाऊँगा और इस दुनिया से चला जाऊँगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना अपने बच्चों को देने के लिए, ना अपने ग्रैंड चाइल्ड को देने के लिए, ना इस सोसाइटी और ना इस दुनिया को देने के लिए आपके पास कोई बात है, कुछ एक्सपीरियंस, कोई ऐसी चीज़ है जो आप एक विज़डम की बात बता जाओ इन लोगों को, अपने एक्सपीरियंस से। सिखाने के लिए पहले सीखना पड़ता है और सीखने के लिए चीज़ों को करना पड़ता है। एक्सपीरियंस से आती हैं चीज़ें और उस एक्सपीरियंस से गुज़रना होगा। एक्सपीरियंस 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल का नहीं होता। एक्सपीरियंस पूरी ज़िंदगी का होता है, जो आपको लेना पड़ेगा। ये डिसाइड करने से पहले कि हाँ, ये चीज़ काम करेगी या नहीं करेगी। आप थोड़े से टाइम में, आज की दुनिया में तो पेशेंस जो है लोगों में है ही नहीं, तो थोड़े से टाइम में गिव अप कर देते हैं, लेकिन नहीं, बिलीव रखिए, उस चीज़ को एंड तक जो है फॉलो थ्रू करिए और जाइए और देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे काम नहीं करती वो चीज़। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और इसमें जो एंड में बताना चाह रहे थे वो, और जो मैंने समझा, क्योंकि इन द एंड हर कहानी का जो मतलब होता है ना, वो उसे पढ़ने वाले पे, उसे सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उससे क्या समझता है। तो मैंने जो समझा, और सबसे बड़ी बात, जो अगर मैं आप कोई कहानी पढ़ोगे ना और आप कोई कहानी सुनोगे और उसके बाद उस किताब या उस जो भी था, जिस भी सोर्स से आपने सुनी थी, उसे अगर हटा दिया जाए और 10 लोगों को वो सेम कहानी सुनाई जाए और 10 लोगों से कहा जाए कि अब वो सेम कहानी तुम सुनाओ, तो उन सबके 10 वर्जन होंगे और वो वर्जन उनके अपने पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने बोला था कि इस कहानी में अगर जो फैक्ट्स हैं वो सेम टू सेम ना हो,
तो आप ज़्यादा उस पे सोचिएगा मत और ज़्यादा परेशान ना होइएगा, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा वर्ज़न है। उसे सुनने के बाद अब मेरे सामने वो कहानी नहीं है, मैं उसे पढ़ नहीं रहा हूँ सेम वर्ड टू वर्ड। ये मेरा वर्ज़न है उस चीज़ से, जो मैंने समझा, जो मैंने सुना, जो मैंने अडैप्ट किया, जिस तरीके से मैंने उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेके अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया और जो मैं आज तक कर रहा हूँ, समझ रहे हो? 12 साल और आज मेरी एज कितनी है, तो कितने साल हो गए और मैं वो चीज़ कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ। इवन फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है जो बात मैं बोलता हूँ, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं, मेरी फैमिली क्या बोलती है, सोसाइटी क्या बोलती है। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बिलीव है अपनी उस चीज़ पे, और यही सेम चीज़ मैं आपके साथ आपको करने के लिए बोलूँगा और आपको कहूँगा कि बिलीव रखिए अपने में, कभी गिव अप मत कीजिएगा अपने ऊपर और अपने सपनों पर। सो गाइज़, यही था आज का वीडियो। अगर कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो या कोई भी आप पूछना चाहते हो कुछ या कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आई हो तो शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स और कॉलीग्स के साथ। थैंक यू गाइज़।